तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हारे थोड़े और नज़दीक आ जाएगा, थोड़े या थोड़े ज़्यादा ही नज़दीक, लेकिन शायद इससे ज़्यादा तुम इस रिश्ते को गहरा खुद ही नहीं करना चाहोगे। मैं ये बात तुम्हें आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में जो एकदम से एक तड़प रहती है ना कि मुझे बात करना है, मुझे सुनना है, मुझे बताना है, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी बातचीत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक तुम बात करना चाहते हो या जो भी है, लेकिन शायद एक समय के बाद तुम्हें ही लगेगा कि ये मेरी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी गलती हो रही थी पसंद करने में। ऐसा खुद ही तुम्हें एहसास होगा। और मैं तुम्हें सच में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते देख रखे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो सारे रिश्ते बनवाना मेरा काम है। तुम आराम से रहो, परेशान मत हो। तुम जब तक किसी चीज़ को पकड़ कर रखोगे ना, किसी चीज़ के पीछे बहुत भागोगे, किसी इंसान के पीछे, तुम्हें उससे कोई हासिल कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश, थोड़ा प्यार, पर अपने जीवन पर पूरा नज़र रखोगे, अपना जीना एक दिन के लिए भी बंद नहीं करोगे या कम नहीं करोगे, तो इस दुनिया की हर खुशी, हर इंसान, हर नाम, शोहरत सब मिल जाएगा तुम्हें। बस मुझे तुमसे क्या चाहिए पता है? मैं तुमसे ज़्यादा बाहरी कुछ नहीं मांग रहा। मैं बस ये कह रहा कि जो तुम्हारा वर्तमान है तुम्हें उसका एहसास रहे, तुम वर्तमान में जीते हुए मुझे मिलो। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ मांग ही नहीं रहा तुमसे। तुम मेरे लिए इतना भी करोगे ना तो श्रद्धा सबूरी सब यही है कि तुम वर्तमान में जी रहे हो। यही मेरी मांग है तुमसे, और कुछ देना चाहते हो तो बस यही देना आज पता है क्या होगा? आज थोड़े थोड़े या थोड़े थोड़े ज़्यादा खुश तुम पूरे दिन रहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पसंदीदा लोगों के द्वारा तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा तो नहीं आ रहा, पर तुम्हारे लिए मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें और आशीर्वाद आ रहा है। इसलिए आज पूरे दिन तुम खुश रहने वाले हो। ये बात तो तय है, ये बात तो पक्की है। लेकिन मुझे बहुत सारी बातों के बीच तुम्हें एक बात याद दिलाना है। कुछ लोगों से तुम्हारे रिश्ते निजी तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है तुम दोनों अलग अलग समूह का हिस्सा हो, तो सामूहिक रूप में मिलो तो दूरी बनाए रखो, निजी तौर पर मिलो तो जैसा रिश्ता है उस हिसाब से निभाओ। ये चीज़ माहौल देखकर निभाना सीखना पड़ेगा। कभी भी ना किसी भी चीज़ की इच्छा रखो, पर लोभ किसी चीज़ का मत रखो। यदि किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है तो तुम हर कुछ प्राप्त कर लोगे, हर एक चीज़ तुम्हें मिल सकता है। और अगर लालच रखते हुए कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करेगा ना, तो लालच के साथ उसे दुख भी उठाना पड़ेगा। अगर एक पल को उसके लालच पूरे होते हैं ना, तो साथ में दुख उठाना तय है। इसलिए हमेशा इच्छाएं पालो, और इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु जो सही तरीके से प्रयास किया जाना चाहिए वो करो। लालच मत पालो, और कभी कभी तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम्हारा मन कुछ चीज़ों के प्रति बहुत लालच करेगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त अपने मन की सुननी ही नहीं है। कभी कभी लोभ होगा किसी चीज़ का और वो नहीं जाएगा, कभी कभी वो कई सालों तक भी रहेगा, पर तुम्हें उसे अंदर दबा कर रखना है। उस विचार को कुछ देर से ज़्यादा बाहर आने ही नहीं देना है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लोभी हो जाता है ना, वो उसी क्षण अपना नुकसान खुद कराने के लिए तैयार हो जाता है। एक लोभी व्यक्ति का अगर गलती से लोभ पूरा हो रहा है ना, तो समझो कि उसकी दुर्गति होनी है, क्योंकि लोभ पूरा हो रहा है मतलब है कि किसी के हिस्से का छन आ गया है, क्योंकि वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल रही है। थोड़ा और ये वाली बात है, और वो कैसे भी आए, कहीं से भी आए, ये वाली बात है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, तो साथ में उसे दुख भी ढोना पड़ता है, बहुत सारा दुख, क्योंकि वो तो किसी और के हिस्से का था जो उसने अपनी थाली में छीन कर रखा है। तो अगर किसी के हिस्से की खुशी ली है तो आंसू भी उठाने पड़ेंगे।
वही बात है। अच्छा, तुम अब आज के दिन की शुरुआत करो। आज तुम्हारे मन में कई सारे अलग अलग विचार आएंगे और वो विचार बहुत अलग अलग होंगे, मतलब मैं शब्दों में भी अभी नहीं बता सकता। तरह तरह की चीज़ों के बारे में तुम सोचोगे। हो सकता है एक मामूली सी चीज़ जैसे साबुन या कंघी, इसके बारे में भी तुम आज शायद चिंतन करो। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। तुम आज के दिन को बहुत अच्छे से जीने वाले हो, बस ये कहना है मुझे। खुश रहो।